अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टाइम सेविंग रेसिपी लेकर आई हूँ कि चक्की आटे से आप किस तरह से फ़रोज़न पराठों को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, इसके लिए मैंने एक मैयर कप लिया है। आप कोई भी कप ले लीजिएगा, एक ही कप लीजिएगा। फिर उसी से आपने 2 कप चक्की आटा लेना है और उसके साथ 2 कप मैदा लेना है। मैदा ऑप्शनल है, अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप 2 कप चक्की आटा मज़ीद ले लीजिए, यानी कि टोटल 4 कप ले लीजिए। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर शामिल की थी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी ले लेना है नॉर्मल, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटे को गूँध लेना है। आटे को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूँधिएगा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूँधना, दरमियाने साइज़ का सॉफ्ट आटा गूँधना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को कंबाइन कर लेंगे और जल्दी से गूँध लेंगे। इसको कम से कम आपने 5 मिनट के लिए गूँधना है ताकि बहुत सॉफ्ट सा हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के कोई भी आप क्लॉथ से, किचन टॉवल से इसको ढक के रख दें। 1 घंटे के लिए मैंने ढक के रखा था। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। इसके छोटे छोटे से पेड़े आपने बेल लेने हैं। अच्छा, मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी कि बल वाले पराठे बना के आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले मैंने पेड़े को बेल लिया है, रोटी बना ली है छोटी सी। अब इसको उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करूँगी। अच्छा, जब आपने आटा गूँधना है तब उसके अंदर आपने सॉल्ट शामिल नहीं करना है, जस्ट 1 टेबलस्पून शुगर ही शामिल करनी है। अब इस स्टेज पे आपने ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। अगर आपके पास घी है तो बहुत अच्छी बात है, घी लगाइएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा अब मैं जो सॉल्ट है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। नमकदानी ले लीजिए, उससे थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें, इसको अच्छी तरह से फैला दें। अब आपने क्या कहते हैं, पराठे को एक साइड से बंद करना है। अब इसको दूसरी साइड से बंद करना है और इसको राउंड करके आपने शेप दे देनी है। अब एक और तरीके से बताऊंगी। इसी तरह सेम ऑयल और नमक लगाने के बाद आपने ले लेना है पिज़्ज़ा कटर या कोई नाइफ़ ले लीजिएगा। इस तरह से आपने ना बारीक बारीक से स्ट्रिप्स उतारनी है। जितनी बारीक आप स्ट्रिप्स काटेंगे उतने ही मज़ेदार बल वाले पराठे आपके बन के रेडी होंगे। इस तरह से आपने सारी स्ट्रिप्स को तेज़ी के साथ काट लेना है और बहुत ही एहतियात से काटिएगा क्योंकि ये साथ साथ चिपकती जा रही थी। तो आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा कटर के ऊपर ना थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेना है, तो फिर ये नहीं चिपकेंगी ज़्यादा, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपकती हैं। इस तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को काट लेंगे बारीक बारीक से। ये देखें, सारी स्ट्रिप्स हमारी कट के हो गई हैं रेडी। अब हमने सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा करना है और इसको ऐसे राउंड करके हमने इसका बना लेना है पेड़ा। इसको बल देके इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए कितना बल वाला पेड़ा बन के हमारा हो गया है रेडी। तो अब मैंने इसको बेल लिया था, राउंड शेप में इसको बेल के हमने बटर पेपर के ऊपर रखना है, ऊपर से एक और बटर पेपर रखना है। इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे और इनको फ्रीज़ कर लेंगे। अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये सुबह का वक्त था और पराठे अब मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं जो कि बिल्कुल जम चुके हैं। और मैं ये देखें, उतारने भी कितने इजीली होते हैं, ना आपको कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है ना कुछ। बहुत इजी है इनको बनाना। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला तवे के ऊपर और अब पराठे को रख दूँगी। आपने बस ये करना है कि आपने फ़ौरन से ना पराठे को पलटना नहीं है। जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा फिर आपने पलट के दूसरे साइड से कर देना है। इससे ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। जब भी पराठा चाहिए होगा तो आप फ्रीज़र से निकालेंगे और फटाफट चक्की आटे का पराठा बनाएंगे। आई होप मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।